इटावा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जितेंद्र दौरे को समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताते हुए इटावा से प्रत्याशी घोषित किया है। आपको बताते चले, लंबे समय के इंतजार के बाद इटावा में समाजवादी पार्टी के समर्थकों के चेहरे पर मुस्कान देखी जा सकती है। वहीं भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने पहले ही रामशंकर कठेरिया का नाम घोषित कर दिया था। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने जब जितेंद्र दौरे से बात की तो उन्होंने बताया है कि इस बार पीडीए की सरकार बनने जा रही है। आखिर क्या कुछ जितेंद्र दौरे कह रहे हैं, सुनते हैं। लोकसभा चुनाव को आप किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय बाद आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव भी नजदीक है, कैसा देख रहे हैं इस बार का लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव अब की बार पीडीए सरकार। लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव के लिए चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव नेताजी के लिए चुनाव होगा। यहाँ जो बीजेपी ने भ्रष्टाचार, गरीबों का, युवाओं का, किसानों का जो हक छीना है, उस पर चुनाव होगा। अच्छा, लेकिन मोदी सरकार तो ये कह रही है कि हम गारंटी पर वोट मांग रहे हैं, उनके बैनर भी लगे हैं जगह जगह, कैसा देख रहे हैं? गारंटी तो उन्होंने अभी भी दी थी। जो 60 लाख युवाओं को ठगने का काम किया कि हम 60 लाख लोगों को नौकरी देंगे, पुलिस भर्ती उन्होंने खुद करवाई और एग्जाम निरस्त करा दी, पेपर लीक करवा दिया, तो क्या गारंटी बची? लेकिन मोदी सरकार का ये भी दावा है कि हम किसानों को फ्री अनाज दे रहे हैं और किसानों को 2000 रुपए भी दे रहे हैं। देखिए, अनाज का तो ये झूठ बोलते हैं। अनाज तो 70 साल से चला रहा है गरीबों के लिए। इन्होंने अनाज कोई अपने जेब से नहीं दे रहे हैं, ये तो अनाज गरीबों के लिए हमेशा से चला रहा है। लेकिन मोदी सरकार ये भी कह रही है कि विकास की गारंटी, विकास हुआ है। क्या मानते हैं आप, इटावा में विकास हुआ है? देखिए, आप इटावा के पत्रकार हैं, मीडिया के लोग हैं, आप खुद बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कौन सा विकास कराया है? नेताजी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ लॉन्च सफारी एशिया की बहुत बड़ी बनवाई। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के समय में बहुत सारे शेर मर चुके हैं, देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ का 200-250 रुपए का टिकट कर दिया, तो ये कौन सा विकास करा? अच्छा जितेंद्र जी, आपने टिकट की बात करी, 200 रुपए का टिकट हो गया, पार्टियां लोग जो है वो कम पहुंच रहे हैं। क्या मानते हैं कि टिकट कम होना चाहिए था? टिकट यहाँ तो मैं तो चाहता हूँ यहाँ फ्री होना चाहिए था। कम से कम 2-3 साल इनको फ्री चलाना चाहिए था, तब लोग बाग और भी बाहर से लोग। तो इटावा जनता की पूरी लोकसभा सीट से भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेगा। मान लीजिए विकास क्या कराएंगे, मान लीजिए आप चुनाव जीत कर आते हो तो सबसे पहले कौन कौन से विकास होंगे, वो 2 विकास बताइए। देखिए, पहले तो मैं जो जमुना के किनारे, चंबल के किनारे जब बाढ़ आती है तो हर बार वहाँ के गरीब तबके लोग या जो भी वहाँ बसते हैं वो अपना ऊपर आके आसरा ढूंढते हैं। सबसे पहले मैं उनके लिए काम करूंगा और गरीब मजलूमों के लिए काम करूंगा। अच्छा, बेरोजगार युवा जो है वो बेरोजगार हैं। शास्त्री चौराहे पर हमने कई युवाओं को ऐसा देखा है जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन वो मजदूरी करते हैं। देखिए, ये सरकार नौकरी निकालती है और नष्ट कर देती है। मैं बार बार इसी चीज़ को कह रहा हूँ, ये सरकार किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहते हैं। ये सरकार पूरा देश को प्राइवेट करके ये हम लोगों को, सभी लोगों को, ये देश को ख़त्म करना चाहते हैं।